तो आइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो कुछ बच गया था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंधु सभ्यता में जैसे मोहनजोदारो देख लिए थे, हड़प्पा देख लिए थे, रोपड़ देख लिए थे, ये सब देख लिए थे। आज हमको पढ़ना है कालीबंगा। टॉपिक है कालीबंगा। क्या पढ़ना है? कालीबंगा। चलिए देखते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा जो दोस्तों है राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो कालीबंगा में देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें मिला था। कालीबंगा में सबसे पहले हमें मिला था अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट। और अलंकृत ईंट जो हम लोगों के चन्हूदर में भी मिला था। ठीक है, ये भी याद रखना है। और अलंकृत ईंट जो है कालीबंगा भी मिला था हम लोगों को। उसके बाद जो मिला था वो हवन कुंड। हवन कुंड। उसके बाद कर्मकांड। कर्मकांड क्या मिला? अलंकृत ईंट मिला था, हवन कुंड मिला था और कर्म कांड मिला था। ठीक है, तो कर्म कांड जैसे होता था उस समय पूजा पाठ जो किया जाता था उसी को हम लोग कर्म कांड बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता था? हवन कुंड भी किया जाता था। उसके बाद हमें मिला था हल। हल मिला था एवं जोता हुआ खेत। एवं जोता हुआ खेत। तो दोस्तों क्या मिला था? हल एवं जोता हुआ खेत मिला था हमें। कालीबंगा में एक साथ दो फसल किया जाता था, दो ही फसल किया जाता था। जैसे चना के साथ वहाँ सरसों का भी खेती किया जाता था। तो क्या क्या मिला था? अलंकृत ईंट मिला था, हवन कुंड मिला था, उसके बाद कर्मकांड मिला था, हल एवं जोता हुआ खेत मिला था वहाँ। ठीक है, और क्या मिला था? चूड़ी मिला था। चूड़ी। ठीक है, तो हम लोगों ने कालीबंगा में क्या देखा? कालीबंगा सबसे पहले कहाँ पड़ता है? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। कहाँ? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पड़ता है कालीबंगा। तो यहाँ मिला अलंकृत ईंट, हवन कुंड, कर्मकांड, उसके बाद मिला हल एवं जोता हुआ खेत और चूड़ी मिला था। कालीबंगा का उत्खनन कौन किया था? तो कालीबंगा का उत्खनन जो है बीके थापर एवं बीबी लाल ने किया था। कौन किया था? बीके थापर एवं बीबी लाल ने किया था। जबकि अमलानंद घोष जो है इसका खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कालीबंगा देख लिए हैं, अब आगे बच गया है सूतकांगेदोल। शायद धौलावीरा भी बचा हुआ है अभी, सूतकांगेदोल भी बचा हुआ है अभी। तो ये धौलावीरा देख लेते हैं पहले। धौलावीरा। ये धौलावीरा जो है ये सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, ये धौलावीरा जो है गुजरात में पड़ता है और सिंधु सभ्यता का
सबसे बड़ा स्थल है। तो धौलावीरा जो है गुजरात और पाकिस्तान में ही पड़ता है, कुछ हिस्सा जो है इसका गुजरात में है और कुछ हिस्सा इसका जो है पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो धौलावीरा जो है सिंधु सभ्यता का उस समय सबसे बड़ा स्थल था ये। अभी रिसेंट रिसर्च के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्थल अभी जो है राखी गढ़ी है, लेकिन ये पूछेगा सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल तो धौलावीरा, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन है अभी, तो राखी गढ़ी, रिसेंट रिसर्च के अनुसार। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहे धौलावीरा और राखी गढ़ी तो आपको चूज करना है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा का उत्खनन जो किया था जगपति जोशी ने किया था। कौन किया था, जगपति जोशी ने किया था। लिखेंगे धौलावीरा का उत्खनन धौलावीरा का उत्खनन जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी जोशी ने किया। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है दोस्तों, तो धौलावीरा गुजरात में है। लिखेंगे धौलावीरा का कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और ज़्यादातर हिस्सा गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, तो क्या लिखे धौलावीरा के बारे में हम लोगों ने, धौलावीरा के बारे में देखे जो इसका उत्खनन है जगपति जोशी ने किया था। धौलावीरा का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में है और धौलावीरा का ज़्यादातर हिस्सा जो है वह गुजरात में है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, सूत का जोड़। सूत का जोड़ सूत सूरपोतदा सूरपोतदा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक जो है वह सूरपुरदा है। इसका भी उत्खनन जो है जेपी जोशी ने ही किया था। क्या, इसका उत्खनन कौन किया था, जेपी जोशी ने ही किया था। सूता केंगोर में जो सामग्री मिला था, जो वस्तु मिला था, तो देखिए इस प्रकार है। सूतका के दौर में है, सूतकांगे दौर में जो है सबसे पहले क्या मिला था, सूरपोतदा में सबसे पहले जो मिला था वो मिला था घोड़ा का हड्डी। घोड़ा का हड्डी। ठीक है, घोड़ा का हड्डी मिला। उसके बाद बंदरगाह मिला, छोटा बंदरगाह मिला, छोटा बंदरगाह मिला। ठीक है, उसके बाद मिला कलश समाधान, कलश समाधान समाधान। ठीक, तो सूरकोटदा में क्या क्या मिला, घोड़ा का हड्डी मिला, छोटा बंदरगाह मिला
और कलश अवधान मिला। कलश अवधान कहने का मतलब जो उस समय सूर्यकोटदा में जो आदमी मरता था तो लाश के क्या किया जाता है, कलश में दफना दिया जाता है, कलश में रख के उसको और दफना दिया जाता था। ठीक है, तो सूर्यकोटदा हम लोगों ने देख लिया। देखिए अब रंगपुर देखिए, वो रंगपुर, रंगपुर इसका उत्खनन जो है रंगनाथ राव ने किया था रंगपुर का। रंगपुर से वो साक्ष्य मिला था धान का भूसी। तो लिखेंगे इसका उत्खनन रंगनाथ राव ने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, यहाँ से क्या मिला था हमें, तो यहाँ से हमें धान का भूसी मिला था। यहाँ से धान का भूसी मिला था, भूसी मिला था। तो रंगपुर से क्या मिला था हमें, धान का भूसी मिला था। रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर भी गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में स्थित, रंगपुर गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे सूटकोटदा जो पढ़े थे ये भी गुजरात में है। ये सूटकोटदा जो है ये भी गुजरात में है। ये कहाँ है, ये भी गुजरात में था। ठीक है, ये भी गुजरात में था। इसका भी उत्खनन जो किया था जगपति जोशी ने किया था। कौन किया था, जगपति जोशी ने सूटकोटदा का। जगपति जोशी। ठीक है दोस्तों, तो सूर्यकोटदा का उत्खनन जगपति जोशी ने किया था। ये गुजरात में है। सूर्यकोटदा से घोड़ा का हड्डी है मिला था, छोटा बंदरगाह मिला था, कलश सावधान मिला था। तो रंगपुर हम लोगों ने देख लिया, इसका उत्खनन रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ से धान का भूसी मिला था, रंगपुर गुजरात में। अब हम लोग को देखना है लोथल। क्या देखना है, लोथल, लोथल। तो लोथल कहाँ है, लोथल भी गुजरात में है। लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। लिखेंगे लोथल गुजरात में। भोगवा नदी किनारे गुजरात में है। कहाँ है, लोथल कहाँ है, गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे। क्या देखें कि लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, लोथल का उत्खनन जो किया था रघुनाथ राव ने किया था। तो लिखेंगे लोथल का उत्खनन खनन रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है,
तो लोथल में हम लोग देख लिए थे, जो गुजरात में है। अब देखते हैं कि लोथल में कौन कौन सा वस्तु मिला था। कि लोथल में दोस्तों था, उस समय विदेश से व्यापार होता था, क्योंकि विदेश से मोहर का साक्ष्य मिला है। खास करके विदेशी फारस के मोहरों का ही यहाँ साक्ष्य मिला है। इससे यह संकेत मिलता है कि फारस के साथ व्यापारिक संबंध बढ़िया था लोथल में। ठीक है, तो लोथल में व्यापार ज़्यादातर कहाँ से होता था? फारस से, क्योंकि फारस का मोहर यहाँ मिला है। ठीक है, लिखेंगे लोथल में मिलने वाले वस्तु, लोथल में मिलने वाला वस्तु। ठीक है, तो लोथल में क्या क्या मिला था देखते हैं। सबसे पहले मिला था यहाँ मोहर मिला था। ठीक है, विदेशी मोहर मिला था, मोहर मिला था। फारस का फारस का व्यापारिक मोहर मिला था। इससे पता चलता है कि फारस के साथ हमारा अच्छा संबंध था लोथल का। उसके बाद 16 kg का, उस समय वाट बोला जाता था। क्या बोला जाता? वाट बोला जाता था। वहाँ जो होता था 16 kg का वाट मिला था वहाँ। ठीक है, उसके बाद माप तौल का सामग्री मिला था। माप तौल का सामान मिला था। ठीक है, उसके बाद दिशा सूचक यंत्र मिला था। क्या मिला था? दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र मिला था। कि दिशा सूचक यंत्र जो दूरबीन से हम लोग देखते थे, उसी को हम लोग दिशा सूचक यंत्र भी देते हैं। तो इतना सारा चीज़ हमको लोथल से मिला था। तो लोथल से क्या क्या मिला? विदेशी मोहर मिला था, फारस का व्यापारिक मोहर मिला था, 16 kg का उसमें वाट होता था माप तौल के लिए, वो मिला। माप तौल का कुछ सामान मिला था। उसके बाद दिशा सूचक यंत्र मिला था। ठीक है, अब आए का क्लास में हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता में क्या क्या और चीज़ मिला था। कल हमको सिंधु सभ्यता समाप्त कर देना है। थोड़ा सा बच गया है, जो कल हम सिंधु सभ्यता कल के टॉपिक में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।